जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान के एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और टॉपिक रहेगा आज का झारखंड की जलवायु कि झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। झारखंड कैसा प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। ठीक है, यहाँ पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। क्लियर है? ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम में काफ़ी पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आता है, उसके बाद शीत ऋतु आता है। ठीक ना, इस प्रकार से तीनों मौसम में काफ़ी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और झारखंड औसतन तापमान मतलब औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अब झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश है, इसको 3 भाग में बांटा है। ठीक है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड राज्य भारत की कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड राज्य भारत कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM, जिसको शॉर्ट में है NIDM, मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब किया गया है। ठीक ना, यहाँ तक का इम्पोर्टेंट। यहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधीय है, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और ऋतुओं में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो NIDM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। और उसमें पहला है मध्य और उत्तर पूर्वी पठार। इसमें पहला नंबर पर आता है मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार। तो इसके अंतर्गत कौन कौन जिला आते हैं? आता है चतरा, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और गिरिडीह। जलवायु प्रदेश मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, इसमें ये सब जिले आते हैं। तो इन सब जिले की ई प्रदेश की जो क्या क्या विशेषता है इस पठार की, चलिए उसको देखते हैं। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार की जो विशेषता है, यहाँ पर वर्षा का असमान वितरण है, मतलब समान वर्षा नहीं होती है, असमान वर्षा होती है। और औसत वर्षा जो होती है 140 से 152 सेंटीमीटर होती है। और मानसून देर से आना एवं जल्दी चल जाना, मतलब मानसून देरी से आता है और जल्दी चल जाता है। मृदा की निम्न जलधारण क्षमता होती है इन सब क्षेत्रों में। और मोटी बलुई मृदा पाई जाती है, मोटी बलुई मिट्टी मिलता है। काली मिट्टी, घर्षित मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र की मुख्य फसल जो है वो धान है, गेहूँ है, मक्का है, मोटी अनाज है। और इन क्षेत्रों में नदी द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है, नदी द्वारा सिंचाई की जाती है। अब दूसरा में है पश्चिमी पठार। दूसरा जो प्रदेश है वो पश्चिमी पठार है, जिसमें पश्चिम क्षेत्र के सारे जिला आते हैं, जैसे गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, सिमडेगा, खूंटी, ये सब पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी पठार के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी पठार प्रदेश के अंतर्गत। तो इन सब क्षेत्रों की विशेषता क्या है कि झारखंड में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कृषि जलवायु क्षेत्र है। झारखंड में सबसे ऊंचा पर स्थित है इन सब जिले, ये सब पठार, ये पठार। ठीक ना। और वर्षा का असमान वितरण है, यहाँ भी वर्षा समान नहीं होता है। कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित भी है, कुछ क्षेत्र सूखा भी रह जाता है। और पाट क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। जो पाट क्षेत्र है, जो नेतरहाट का क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में तापमान की अधिकता होती है, इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, लेकिन नेतरहाट में न्यूनतम तापमान रहता है। जो नेतरहाट जो क्षेत्र है उसमें न्यूनतम तापमान रहता है। और इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी में अम्लीयता अधिक होता है। इन सब क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसमें अम्लीयता अधिक होती है। और
मिट्टी की निम्न जलधारण क्षमता है, मतलब मिट्टी जो है वो जलधारण बहुत ही कम करता है, और इस क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता कम होती है, और मुख्य फसल धान, मक्का, गेहूँ, दलहन, तिलहन ये सब है। ठीक ना। अब तीसरा देखेंगे जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठार में आपका कोल्हान क्षेत्र आ जाता है। पूरा कोल्हान क्षेत्र में आपका कौन कौन है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये तीनों आ जाते हैं दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र में। इस क्षेत्र की विशेषता है कि ये इस क्षेत्र में वर्षा असमान वितरण है, कि वर्षा समान नहीं होता है, कहीं कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। तो पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, जो पूर्वी भाग है उसमें अधिक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र की औसत वर्षा है 142 से 145 सेंटीमीटर। ठीक है। मृदा की निम्न जलधारण क्षमता है, इस क्षेत्र में भी बहुत कम जल को धारण करता है इस क्षेत्र की मिट्टी। और मिट्टी की निम्न उत्पादकता, मतलब जो मिट्टी है उसमें उत्पादक क्षमता बहुत कम होता है, और इस क्षेत्र में वन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वनों की प्रचुरता वाला क्षेत्र है ये। और इस क्षेत्र में मुख्य फसल धान, ज्वार, मोटा अनाज, गेहूँ, मक्का होता है खेती। ठीक है। और नदी द्वारा सिंचाई की जाती है। और ये जो क्षेत्र है ये सागर प्रभावित जलवायु है, जिसमें आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र सामने पड़ जाता है। अब चलिए देखते हैं झारखंड में ऋतुएं या मौसम। झारखंड में कौन कौन ऋतु है, कौन कौन मौसम है, और कब से कब तक रहता है, कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, ये सब कुछ चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी का मौसम है, ये मार्च से जून तक रहता है। मार्च में स्टार्ट हो जाता है और जून तक ये रहता है। तो मार्च में तापमान में वृद्धि के साथ, जो मार्च का जो महीना है उसमें तापमान वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने लगता है, तथा ये मई में यहाँ का तापमान सबसे अधिक हो जाता है। मई का महीना है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान हो जाता है। ठीक ना। और झारखंड का मासिक औसत तापमान जो है 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कितना? 29 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है झारखंड का मासिक औसत तापमान। और झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला जो महीना है वो मई है। मई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, आप लोग सभी अनुभव किए होंगे। और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। पठारी क्षेत्र मतलब पहाड़ वहाड़ है, इसलिए हवा जो आता है वो पहाड़ में रुक जाता है, इसलिए पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का मैदानी भाग में लू का प्रकोप नहीं होता है। और जो जमशेदपुर जो ज़िला है राज्य का सबसे गर्म स्थान है। जमशेदपुर ज़िला सबसे गर्मी वाला ज़िला है। और यहाँ मई के महीना में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। ठीक है, जिसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब दूसरा जो ग्रीष्म ऋतु में प्रमुख शहरों के तापमान देखते हैं कि गर्मी के मौसम में मुख्य जो शहर है उसके तापमान क्या रहते हैं। तो जमशेदपुर जो शहर है उसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, और धनबाद का 44.6, मेदिनीनगर का तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, और रांची का तापमान 41.0 मतलब 41 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। हजारीबाग का 33.1 इतना तापमान रहता है। ये सब चलिए दूसरा देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपका जून से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है। जून में स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर तक वर्षा ऋतु रहता है। ठीक ना। झारखंड में मध्य जून से मतलब लगभग 10 से 15 जून आसपास से वर्षा तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो ये चीज़ है, झारखंड में मध्य जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ मानसून की दो शाखाओं से वर्षा होती है। पहला बंगाल की खाड़ी शाखा और दूसरा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा हो जाती है झारखंड में। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो बंगाल की खाड़ी है उसकी जो शाखा है वहाँ से ज़्यादा वर्षा होती है, और अरब सागर से कम वर्षा होती है। ठीक ना। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में, झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी जो भाग है उसमें बंगाल की खाड़ी शाखा तथा अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। और झारखंड के पूर्वी भाग में, झारखंड के जो पूर्वी भाग है जिसमें जमशेदपुर बताया जाता है, झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर
निचले स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। कहने का मतलब है कि झारखंड में जो ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है निम्न क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक ना। और झारखंड में कुल वर्षा 80% जल वर्षा ऋतु में बरस जाते हैं। मतलब झारखंड में जो वर्षा होती है वो 80% जल वर्षा ऋतु में ही बरस जाती है, इसका कहने का मतलब यही है। और यहाँ पर 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक ना। 140 सेंटीमीटर झारखंड में वर्षा होती है और ये मध्यम क्षेत्र वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है किसमें? नेतरहाट का पठार में 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कहाँ? नेतरहाट में, ठीक ना। जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। चाईबासा का जो मैदानी भाग है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो हजारीबाग है। तो हजारीबाग जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब चलिए तीसरा देखते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु देखते हैं, ठंडा का मौसम के बारे में भी जानते हैं। तो ठंडा का मौसम जो शीत ऋतु है नवंबर से फरवरी तक चलता है। नवंबर में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाता है, अभी स्टार्ट होने वाला है, नवंबर पहुंच रहा है, ठीक ना। तो झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु का आगमन होता है जो फरवरी माह तक बना रहता है। मतलब नवंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी तक रहता है। और जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पर ठंडा अधिक रहता है। जो ऊंचा क्षेत्र जैसे पाट का क्षेत्र हो गया, नेतरहाट में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक ना। ऊंचे वाले क्षेत्र में ठंडा अधिक रहता है और मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम रहता है। मतलब ऊंचा क्षेत्र की अपेक्षा ठंडा क्षेत्र में कम रहता है। मैदानी भी रहता है लेकिन उसकी अपेक्षा कम रहता है। शीत ऋतु के समय मौसम साफ एवं सुहाना रहता है। शीत ऋतु जब आता है तो मौसम एकदम क्लियर रहता है और सुहाना मौसम रहता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठंडा का मौसम यहाँ का तापमान। इस मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षेप के कारण थोड़ी बहुत वर्षा भी हो जाती है। थोड़ी बहुत वर्षा होती है ठंडा का मौसम भी, जो रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाती है। बोलते हैं राज्य का सबसे ठंडा महीना जो है वो जनवरी है, ठीक ना। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है तथा इस दौरान शीतलहरी चलने पर यहाँ पाला भी गिरता है। जब जनवरी में शीतलहरी चलता है तो यहाँ पाला भी गिरता है। और राज्य का सबसे अधिक ठंडा वाला जो स्थान है वो नेतरहाट है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। कितना? 7 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चल जाता है, जो कि काफ़ी ठंडा है। तो हम लोग आज देखें झारखंड की जलवायु, ठीक ना। झारखंड की जलवायु क्लास ख़त्म हुआ। इसके आगे हम लोग देखेंगे मिट्टी के बारे में, ठीक ना। मिट्टी जानेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद। जय हिंद।